सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आज का ये महाराज का हरजस ये पद बहुत ही चिंतन करने योग्य है। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही निर्णायक ज्ञान है। आप सभी रामस्नेही भाई बहनों के आग्रह से आज की इस सत्संग में, जो कि हमारा चतुर्मास सत्संग महोत्सव रामद्वारा सिरपुर जिला यवतमाल महाराष्ट्र का 100वां दिन है। पिछले 100 दिन से यहाँ निरंतर ये सत्संग चल रही है, दोपहर 2 से 5। और अभी तक आपने बहुत प्रेम और सहयोग इस सत्संग के लिए दिया। काफी सेवा का भाव भी यहाँ देखने को मिला। तो आप सभी को और YouTube में सुनने वाले सभी मेरे रामस्नेही भाई बहनों को मेरा राम राम सर। आइए विषय की ओर चलते हैं। महाराज फरमाते हैं, जुग में जोगी को नहीं, सब दो जगदारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजखदारी। के तो जप तप करया, कोई इंद्रिया मारी। के तो जप तप करया, के इंद्रिया मारी। जुग में जोगी को नहीं। अभी पिछले वीडियो में आपने सुना, जोगी यानी ढूंढत जुग भया, जोगी किणिय न पाया। जा देखूं जा राजवी सबके संग माया। अब वहां जिसके भीतर में ज्ञान वैराग आया उसको महाराज ने जोगी कहा। यहाँ महाराज का भाव है, जो सस्वरूप आनंद पद में मिल गया जीते जी, वही सच्चे योगी है। क्योंकि माया की भक्ति तो सभी करते हैं, कोई कोई बिरले ब्रह्म तक भी पहुंच गए हैं। माया ब्रह्म से परे जो सत्स्वरूप आनंद पद है, वहां तक जो पहुंच गया, या उस पद में जो मिल गया, या अपने स्वरूप में जो मिल गया, वो सच्चे जोगी है। जुग में जोगी को नहीं। महाराज कहते हैं कि मैंने सभी भक्ति करने वाले को देखा, परखा, जाना। मुझे सच्चे योगी कोई नहीं मिले। सब दोजखधारी, यानी सबके अंदर द्वैत है, भ्रम है। द्वैत का मतलब क्या? कोई निर्णायक भक्ति कोई नहीं कर रहे हैं, सबको पूज रहे, सबको मान रहे, सबकी भक्ति कर रहे हैं। अब कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई इंद्रिया को मार रहा है, इंद्रिया पर विजय पाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सभी दुविधा में है। अद्वैत मत में कोई बिरला ही आया। अब उसी को महाराज ने जोगी कहा।
अब ये जप करने वाले, तप करने वाले, नवद्या भक्ति करने वाले या योग करने वाले ज्यादा से ज्यादा 3 लोग तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा सकते। बहुत एकादा बिरले ब्रह्म तक जाएगा। उस स्वरूप आनंद पद तक बिरले ही पहुंचेंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए सदगुरु। सदगुरु से भेद लेकर जो पीछम के रास्ते से, बंकनाल से यानी सुषुम्ना के रास्ते से प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालेगा, वही सस्वरूप आनंद पद में जाएगा। और उसे ही महाराज ने योगी कहा है। आइए देखते हैं किस किस को महाराज ने योगी नहीं समझा। करणी करम उपासना सबके मन भावे। करणी करम उपासना सबके मन भावे। निराकार करतार को मिलनो सब चावे। निराकार करतार सु मिलनो सब चावे। युग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी के तो जप तप करया। कोई इंद्रिया मारी। करनी यानी उपाय, साधना, कर्म, कोई भी क्रिया, उपासना, भक्ति, श्रद्धा युक्त भक्ति करनी या कर्मकांड या कोई भी क्रिया, भक्ति में ये सबको अच्छा लगता है। अगर किसी को कह दे कि कुछ नहीं करना पड़ता तो वो कहेंगे ये कैसी भक्ति। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वापार से चली आई हुई प्रथा है कि भक्ति के नाम पर कुछ न कुछ करना ही चाहिए। अब वो होता है कि नहीं होता है। पुष्पम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि। अब वो उससे क्या होता है या नहीं होता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मगर हमारी धारणा है, हमारी मान्यता है कि भक्ति के नाम पर ऐसी कुछ न कुछ क्रिया होती रहे जो सबको अच्छी लगती है। अगर कुछ नहीं किया जाए, कुछ नहीं वहां पे हुआ, तो कहेंगे ये इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये कैसी भक्ति। अब निराकार करतार को मिलने की इच्छा सबकी है और भक्ति कर रहे आकार की, भक्ति कर रहे 3 लोक की, भक्ति में करनी कर रहे, कर्मकांड कर रहे और सारे उपाय की कोशिश कर रहे, जबकि ये सारे करनी कर्म से वो परमात्मा अलग है, वो निराकार है। उसके लिए तो हमको स्वयं निराकार बनना पड़ेगा। तो
आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। आकारी की भक्ति करने से एक गर्भ में आना जाना नहीं मिटता, तो इसके लिए निराकार की भक्ति करना पड़ेगा। वो निराकार की भक्ति का वो निराकार शब्द हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, तभी हम निराकार की भक्ति कर पाएंगे। सांस रट रया अज पे मन लागो। सांस रट रया अज पे मन लागो। निस दिन पचतानीस रे सांसो नहीं भागो। निस दिन पचतानीस रे सांसो नहीं भागो। जुग में जोगी को नहीं सब दो जगधारी के तो जप तप कर रया कोई इंद्रिया मारी। अब हमारे तरफ भी हम आते हैं। महाराज ने सत्य कहा, किसी को नहीं छोड़ा। जो उनको सत्य लगा वो कहने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। अब हमारा ही देखो, हम कर क्या रहे, सांस उसास में राम राम ही तो रट रहे। अभी सांस उसास से अजप्पा जगता है। अजप्पा किसे कहते हैं? सांस उसास की गति नेचुरल स्थिति में आ जाना, धीमी बन जाना। जैसे कि हम रात में सोते समय हमारी श्वासा बराबर चलती है, आती है जाती है, आती है जाती है, तो ये को अजप्पा बराबर चलता है। अभी कोई सांस उसास में रटन करते हैं नाम का और अजप्पा भी जगा लेते हैं, फिर कमी क्या रही? यही तो हमारी विधि है, यही तो हम सब कर रहे हैं। कमी ये है, अगर यहाँ नियंचर नहीं जगा, कुदरत कला नहीं जगी, तो ये एक साधना ही रह जाएगी, ये कि ये करनी ही रह जाएगी। हाँ, इसी से कुदरत कला जगेगी, नियंचर जगेगा, लेकिन कब? जब सदगुरु की मेहर होगी तब। अच्छा, सदगुरु की मेहर कब होगी? जब वो सदगुरु रहेंगे तो। वो अगर सदगुरु नहीं है, उनको ये नियंचर का कोई ज्ञान ही नहीं है, उनकी भीतर की यात्रा ही, अब क्या हम कैसे समझे? करे जोड़ को बात फूस सब आन पिछाटे, जड़ी रोग गमनाय फूस कचरो सब बाटे। पुंगी राग विराग ढोल बिन सूद बजावे, बो बिद चाले गेल राग नाटक बहुगावे। सिकल विकल चर्चा करे भेद अर्थ नहीं माय, जाके संग सुख राम कहे जीवगता सुझाय। कैसे पहचानेंगे? वो तो बिरले है, कीड़ा के सिर मीण नहीं भावे, इजगर होए रतन न पावे, खावड़ा चौड़ा हुंडा जोए।
चौड़ा मुंडा जोय ऋड़ल्या चनन हुई, मोती वैसे शीस एक या दोय हुई। सुखराम कहे ग्रह भेष में जहां तहां पहुंचा संतन होय। ऐसे संत का मिलना दुर्लभ है। अब सदगुरु की पार्टी सामने रखकर ज्ञान देने वाले बहुत है, तो उनको ही अगर आप सदगुरु मान के चले तो वो नियंचर कैसे जगेगा, जब नियंचर उनको ही पता नहीं। करे झोड़ बात, इधर उधर का ज्ञान देना, इसको कहता है झोड़ चलाना। फूस सब आन पिछाटे, जिसमें कोई सार नहीं वैसा ज्ञान देकर हमारा और उनका भी समय खराब कर रहे हैं। जड़ी रोग गमनाई, रोग क्या है, रोग की दवाई क्या चाहिए, इसकी जानकारी नहीं। फूस कचरो सब बांटे, फूस कचरा ही बांटता है। एक सत्संग नियंचर का ज्ञान न बताकर जैसा वो करते हैं वैसा उसको करने देते हैं। हाँ हाँ ठीक है कर रहे भजन, हाँ राम राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सत्य क्या है, सत्य प्रकट नहीं करा रहे हैं और ये फूस कचरा ही सब बांट रहे हैं। पुंगी राग विराग ढोल में सूद बजावे, पुंगी तो बजा रहे हैं मगर नाग डोल नहीं रहे हैं। ज्ञान तो दे रहे हैं मगर हंस आके मिल नहीं रहे हैं। पेलो पर जो ज्ञान है दूजो अनभे जान, और तीजो सो सुखराम कहे हंस चेहटे। ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं मगर नाग नहीं बाहर निकल रहे बिल से और वो डोल नहीं रहे। राग बिन नाटक गावे, राग में नहीं गा रहे हैं, सत्य ज्ञान नहीं बता रहे हैं, इधर उधर से मिलाया हुआ मिलावट, इधर का उधर का कथा का दृष्टांत का ये सब ज्ञान देके समय निकाल रहे हैं। ऐसे ही कहेंगे अपन, समय तो निकल रहा है, बहुत कीमती ये श्वासा है और ये ऐसी जा रही है। बहुविध चालेगी, सभी तरफ का ज्ञान देते, जैसा मिल गया सामने उसको वैसा ज्ञान देके निकले आगे। क्यों कि भाई ये सत्य ज्ञान है, इसको लेने वाले बिरले हैं, पहले उनको उनमें ही समझाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं चिंता मती करो तुम कोई, जो जो हंस तुम्हारो होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। उसकी चिंता महाराज पे छोड़ दो, कोई आए ना आए, आपको माने न माने, आपको तो सत्य ज्ञान ही देना है। सतगुरु सो सुखराम कहे साथ झूठ दे छाट, आपको सत्यासत्य का निर्णय करना ही है, चाहे कोई माने चाहे कोई न माने। बहुविध चाले घेल, तो सब तरफ का ज्ञान देते हैं। राग नाटक बहु गावे, बहुविध चाले घेल, सूद बिन राग दिरावे, सिकल विकल चर्चा करे। चर्चा करते हैं इधर उधर की, सत्य का निर्णय नहीं करते हैं। आजकल तो ये महाराज की वाणी ही बहुत जगह पूरी तरह से चलती है। एक एक साकी गाना, थोड़ी सी एकादी साकी लेते हैं और उसमें इधर उधर का या अपने मत का ज्ञान घुसेड़ देते हैं, हो गई संगत। बहुत अच्छा लगा। फलित क्या हुआ, सार तक नहीं गए। सिकल विकल चर्चा करे, भेद अरण्य माया, न उसमें कोई भेद की बात है न कोई ज्ञान का सच्चा अर्थ है।
और ऐसे गुरु को अगर आप सदगुरु मान के उनकी शरण में लगे रहे, जाके संग सुखराम कहे जीव गतासु जाए, ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे गुरुआ के संग में ये जीव अगति में जाएगा, मोक्ष में तो नहीं जाएगा। गुरुआ तो सस्ता भया टका के रे 50, 1 टके के 50 गुरु मिल रहे। बहुत गुरु सस्ते हो गए आजकल। तो महाराज कहते हैं सांस मुसांसा रटरिया अजबे मन लागा, निस दिन पचता नीसरे सांसों नहीं भागा। अब रात दिन भजन में पछते पछते यही हाल हो रहा है। आज वो प्रेम नहीं आ रहा है, इसका कारण ही है कि वो शब्द अभी आया नहीं। भजन तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मगर सांसा संशय नहीं मिटा, वो आनंद नहीं आया, भीतर में शांति नहीं हुई। अब आगे इससे भी बड़ा जोरदार महाराज और बड़ा प्रहार कर रहे हैं। संकनाल होय उतरे, बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे गाय सुन में, करता गावे, ध्यान धरे जाए सुन में, करता गावे, जुग में जोगी को सब दोधक धारी, के तो जप तप करया, कोई इंद्रिया मारी। अब संकनाल से उतरते हैं। अभी बिल्कुल हमारी बात हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर साधना के द्वारा कोई सुषुम्ना को खोल ले तो ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना जहां तक है वहां तक जाएंगे, यानी 10वें द्वार तक जाएंगे, ब्रह्म के शून्य तक पहुंचेंगे। फिर भी अगर सदगुरु नहीं है तो 10वां द्वार के बाहर नहीं जाएंगे। संकनाल हो उतरे, संकनाल से नीचे उतरते हैं और बंकनाल से चढ़ते हैं। अब क्या चढ़ाते हैं? पवन को चढ़ाते हैं, प्राण को चढ़ाते हैं, सुरती शब्द के अभ्यास से। संकनाल से उतर गए, अब राम राम करते, देखो हम भी संकनाल से उतर रहे हैं, रसना से राम राम करते हैं। फिर जब नियंजन जगता है तो उसका प्रमाण मिलता है कंठ पे, फिर हृदय पे, फिर मध्य पे, फिर नाभि पे, फिर ब्रह्मा पे, फिर गुदा के। अब ये संकनाल का छेदन हो गया, फिर गुदा से पलटते हैं। अब जब पिछम का रास्ता खुलता है, सुषुम्ना खुलती है, तो उस रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये मेरुदंड यानी शत चक्र के 6 कमल को छेदन कर 7वें कमल में यानी सहस्त्रदल कमल में हम पहुंच जाएंगे, पार ब्रह्म के शून्य में पहुंच जाएंगे। इससे आगे ये साधना का रास्ता नहीं है। अगर सदगुरु है जिसका 10वां द्वार खुला हुआ है, जिसने 10वें द्वार को खोला है, जो भीतर की सारी जानकारियां जानते हैं, भीतर के सारे कोणों का जिन्होंने छेदन किया है और जो 10वें द्वार के बाहर पहुंचे हुए महापुरुष है,
उनकी मेहर होगी तो 10वां द्वार खुलेगा, नहीं तो 10वां द्वार में साधना वालों को चाहे सासों सास में करो, राम राम रटन करो, कुछ भी करो, वहां अटकना ही पड़ेगा। क्योंकि महाराज ने निर्णय किया है, संक नाल होए उतरे बंक नाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुनने में करता टू गावे। पार ब्रह्म परमात्मा तक इस बंक नाल से यानी चक्र छेदन करने से वहां तक पहुंच सकते हैं, और पहुंचने वाले भी बहुत है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर अटक गए वो वहीं तो है काल, वहीं तो है रिद्धि सिद्धि, वहीं तो है बहुत बड़ा प्रलोभन। अब बहुत सारे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए ही ये साधना करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वहां कोई सदगुरु अगर मिले, उनकी मेहर हुई तो 10वें द्वार के बाहर जाएंगे, नहीं तो वहां तक जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सहस्त्र दल कमल कोई छोटा मोटा पद नहीं है, त्रिकुटी भी छोटा मोटा पद नहीं है। पश्चिम के रास्ते से चक्रों के छेदन करके त्रिकुटी आओ, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। तीन लोक करतार सब ही जस देवे, तीन लोक करतार सब ही जस देवे, जोगी की कलना लखे करमी को सेवे, जोगी की कलना लखे करमी को सेवे, जुगल में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी के तो जप तप कर रया, कोई हमारी भक्ति करते हैं, कोई माया की कर रहे, कोई ब्रह्म की कर रहे, कोई पार ब्रह्म की कर रहे, वहां तक भी बिरले ही पहुंच रहे हैं। अब जिसने 3 लोक बनाया है, जो 3 लोक का करतार है, सभी उसी को सतस्वरूप आनंद पद मान रहे हैं। वो मालिक जरूर है सबका, सब उसी पद को सर्वोच्च पद कर रहे हैं। वहां जाने पे जन्म मरण मिट जाता है, ये मान के बैठे हैं। महाराज कहते हैं नहीं, अभी आप सत्स्वरूप आनंद पद की कला को नहीं जाना, वहां के आनंद को आप प्राप्त नहीं हुए, जोगी की कल ना लगे, यानी उसका आनंद क्या है ये अभी आपको मिला नहीं। आप तो ज्यादा से ज्यादा शून्य तक गए, वहीं समाधि लग गई। कर्म को गावे, यहीं से तो उत्पत्ति है, यहीं से तो सृष्टि की रचना हुई है। वहां से आना पड़ेगा, एक आध बार तो जरूर आना पड़ेगा, ये बात अलग है। वहां से आने वाले कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा संत ही बन के आएगा। तो पार ब्रह्म परमात्मा का पद भी सर्वोच्च पद नहीं है, उसके परे एक सत्स्वरूप आनंद पद है। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म आनंद है,
या उपज कपे नहीं कोई। पार ब्रह्म तो आने की रीत है। पार ब्रह्म के पास जो आनंद का पद है, जो अपने स्वरूप का पद है, जो आत्मा का पद है, वहां जाने पर ये आना जाना मिट जाएगा। नेकर भी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। नेकर में ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुख राम के, दो न्यासुई न्यारा। जोगी तो सुख राम के, दो न्यासुई न्यारा। जुग में जोगी को नहीं, सब दो जगधारी। के तो जप तप करया, कोई हमारी। पार ब्रह्म का पद नेकर्मी का पद है। ये ब्रह्म का पद नेकर्मी है, यानी यहाँ पहुंचने पर कर्म नहीं बनते। कर्म तो बनते हैं जब हम जीव भाव में आते हैं और परमात्मा से अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं, तब बनते हैं कर्म। अब वहां जाके परमात्मा में हम मिल गए तो वहां कर्म नहीं बनता। वो नेकर्मी पद है, वो ब्रह्म का सर्वोच्च पद है, जहां कर्म करते हुए भी कर्म नहीं लगते। और बाकी सारे पद, सारे मत यहाँ कर्म लगते हैं, कर्म बनते हैं और कर्म भुगताया भी जाता है। कर्मी मत सारा, बाकी मत सब कर्मी है और पार ब्रह्म का पद नेकर्मी है। अब जोगी जो है यानी सस्वरूप आनंद पद जो है, ये कर्म अकर्म से अलग है, जहाँ आनंद ही आनंद है और आत्मा का अनंत कोटि सूर्य का दिव्य प्रकाश है। और यही है वो कर्म अकर्म से अलग। इसी को महाराज ने सच्चे योगी का पद कहा है, सच्चे त्यागी का पद कहा है। यहाँ जाने पर हमारा जन्मना मरना मिट जाता है। इसके अलावा बाकी सब पद दोजक यानी दोबारा गर्भ में लाने वाले हैं। अब चाहे जप करो तप करो या इंद्रिया को तपाओ, इंद्रिया को वश में करने की, मन को वश में करने की कितनी भी कोशिश करो, आप स्वस्वरूप आनंद पद से आप नहीं जुड़ोगे, वहां योग नहीं होगा। वहां योग तो तब होगा जब सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु के बिना वहां तक हमें कोई पहुंचा नहीं सकता। इन्हीं की शब्दों के साथ इस विषय को यहाँ पे हम विराम देते हैं। राम राम।